तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। ईरानी कथाओं के सिलसिले में पेश है एक और कथा, कुएं में कंजूस। हालांकि बेहद पुरानी बात है, लेकिन अब भी ऐसे लोग आपको आपके आसपास मिल सकते हैं। ईरान में एक आदमी रहता था जो बहुत आला दर्जे का कंजूस था। वो हरदम हर सांस बस पैसे के बारे में सोचता रहता था। वह दिन रात अपने पैसों और उससे होने वाले नफा नुकसान के बारे में ही सोचता था। पैसों की सोच में इतना लीन रहता था कि उसे अपने आसपास की भी कोई खबर नहीं रहती थी। कुछ भी हो, वो धन की धुन में रहता। बहुत बार ऐसा होता था, उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके पास से गुजरते, उसे सलाम करते तो वो उनके सलाम को भी नहीं सुन पाता और जाहिर है फिर उसका जवाब भी नहीं दे पाता। पैसों के हिसाब किताब में डूबा हुआ एक दिन वह मक्खीचूस अपने घर की ओर जा रहा था। हिसाब किताब में इतना मगन था कि अपने रास्ते में खुदे हुए एक कुएं को नहीं देख पाया और उसी में गिर पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन संपत्ति के हिसाब किताब में कितना भी मगन क्यों न रहा हो, कुएं में गिरने के बाद तो उसके होश फाख्ता हो गए। अच्छा हुआ कि कुआं बहुत गहरा नहीं था। यह किस्मत का करम था कि कुएं में पानी भी नहीं था। कुछ लम्हे बाद कंजूस ने देखा, महसूस किया कि फिलहाल जिंदगी सही सलामत है, ज्यादा चोट भी नहीं आई है। उसके बाद कंजूस ने कुएं के भीतर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रास्ते चलने वाले राही मुसाफिरों से मदद की गुहार लगाने लगा। हद तो ये थी कि रास्ता चलने वाले उसकी मदद करने की बजाय उस पर तंज कसते, कटाक्ष करते, बोलियां बोलते। एक कहता, ऐसा तो नहीं कि जनाब कुएं में खजाना ढूंढने के लिए गए हूँ। दूसरा कहता, तुम्हारे हाथ पैर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, मगर इतना ज़रूर ध्यान रहे कि पैसों का थैला न फटने पाए। कंजूस व्यक्ति को इस तरह के जुमलों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और पड़ा भी नहीं। उसने ऐसी सभी बातें सुनकर अनसुनी कर दी। वो इंतजार कर रहा था कि लोग बातें बनाना बंद कर दें तो मदद की सोचें। इस तरह थोड़ा वक्त गुजर गया। इधर कंजूस ने गुहार लगाने में कोई कंजूसी नहीं बरती। लोग इसी प्रकार आते जाते गुजरते जा रहे थे कि एक ने कहा, भैया किसी को मुश्किल और मुसीबत में देखो तो उस पर हंसो मत। ये हंसने का समय नहीं है, ये मदद का वक्त है। हंसने के मौके तो बहुत आएंगे। बाकी लोगों के मन में भी आखिरकार उस कंजूस के लिए दया आ ही गई और उन्होंने उसे बचाने का ठान लिया। सब आपस में विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि कुएं में से कंजूस को आसानी से और जल्दी से निकाल लिया जाए। काफ़ी देर तो पहले ही हो चुकी है। एक का विचार था कि बेहतर होगा कि कोई रस्सी लाएं और उसे कुएं में डालें ताकि वह अपनी कमर में बांध ले और 2-3 आदमी मिलकर उसे खींचकर बाहर निकाल ले। दूसरे ने कहा, 2-3 लोगों की जरूरत ही नहीं है, वो मक्खीचूस है। उसने जिंदगी भर अपने पर इतना कम खर्च किया है और इतना कम खाया है कि उसके शरीर में हड्डी और चमड़ी की सिवा है ही कुछ नहीं। तिनके की तरह वह हल्का फुल्का है। उसे तो एक तगड़ा आदमी ही कुएं से बाहर निकाल सकता है। तीसरा बोला, कुआं अधिक गहरा तो है नहीं, अगर कोई लेट कर अपने हाथ लटकाए तो उसे पकड़कर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरों ने उसके सुझाव को पसंद किया। मौजूदा लोगों में जो सबसे अधिक बलवान था उसको इस काम के लिए तैयार किया गया। वह इस काम के लिए आसानी से राजी भी हो गया। कुएं की मुड़ेर पर लेटकर उस आदमी ने अपना हाथ कुएं के भीतर की ओर बढ़ाया और तेज आवाज में बोला, ऊपर उठो, ऊपर उठो, अपना हाथ दो, अपना हाथ मुझे दो ताकि मैं तुम्हें कुएं से ऊपर खींच लूं। सब इंतजार करने लगे कि कुएं में फंसा कंजूस तुरंत अपना हाथ बढ़ा देगा। उस मजबूत आदमी ने कई बार अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह और गहराई तक अपना हाथ ले जा सके और कंजूस को कुएं से निकाल पाए, लेकिन कंजूस आदमी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ही देखने को नहीं मिली। सब हैरान थे, आखिर हुआ क्या। बलवान व्यक्ति ने एक बार और अपना दांव आजमाने की कोशिश की और ऊंची आवाज में कंजूस आदमी से कहा, निकलना और बचना चाहते हो तो अपना हाथ मुझे दो।
हैरत की बात, इस बार भी उस कंजूस ने हाथ नहीं बढ़ाया। सब परेशान थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। वहां मौजूद लोगों में से एक आदमी इस कंजूस को बहुत बेहतर तरीके से पहचानता था। उसने कहा, भाई आप लोगों को नहीं पता कि ये महाकंजूस आदमी है, कभी किसी को कुछ देता वेता नहीं है। उससे ये न कहो कि अपना हाथ दो, उसका हाथ केवल लेने के लिए बढ़ता है, उससे हाथ देने के लिए नहीं, लेने के लिए कहकर देखो। इस बार बलवान आदमी ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ ले लो, उसे पकड़कर बाहर आ जाओ। ये सुनते ही कंजूस व्यक्ति ने बलवान व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसकी सहायता से कुएं के बाहर आ गया। इस घटना के बाद से जो व्यक्ति बहुत कंजूस हो, यहाँ तक कि अपने लिए भी भलाई न करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ईरान में कहा जाता है दस्त बेदेह नदारत, अर्थात कुछ देता वेता नहीं है। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।